चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं सिराथू, जहां इस वक्त मंच की तस्वीरें मिल रही हैं। थोड़ी ही देर में संबोधन भी शुरू होगा। नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से, और इस मंच पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार यहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अब देखिए हमारे सहयोगी मोइन मौजूद हैं, और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है मोइन, जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस मंच से। मोइन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए मंच पर इस वक्त क्या कुछ चल, देखिए इस वक्त मंच पर जो है वो जो नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसका अभिवादन किया जा रहा है। कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, वो जेपी नड्डा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि यह जो जातीय समीकरण है, सियासी समीकरण है, उसे साधने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा हैं, केशव मौर्य हैं, जो कि पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, और साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बताया था कि सिराथू सीट पर जो कुर्मी वोटर है वो बड़ी संख्या में है और कई बार निर्णायक स्थिति में होते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि जेपी नड्डा के दाहिनी तरफ दूसरी सीट पर अनुप्रिया पटेल को बिठाया गया है। जब नेता खड़े होकर हाथ हिला रहे थे तो उनके ठीक दाहिनी तरफ अनुप्रिया पटेल खड़ी हुई थी। यानी एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी ने भले ही कुर्मियों की नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया हो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, लेकिन जो उनकी बहन है, अपना दल की नेता है, अपना दल एस ग्रुप की नेता है अनुप्रिया पटेल, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य के मंच पर संबोधन कर रही हैं, और जो जातीय समीकरण है, जो सियासी समीकरण है, उसे साधने की यहाँ पर कोशिश अच्छा, की जा रही है। ये भी तो सच है कि देखिए पिछले 10 साल में अगर केशव प्रसाद मौर्य के ग्राफ को देखा जाए, उनके करियर को देखा जाए, तो सिराथू से उन्होंने सिर्फ ऊंचाइयों को देखा है। और ये बात लोगों के जहन में भी है कि अगर पिछड़ों के नेता हैं तो उनको कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, एक सिंबल की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जाए, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीति में बहुत दिनों से थे। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सिराथू ही वो जगह है जहां साल 2012 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी का कमल पहली बार उन्होंने सिराथू सीट पर खिलाया था। यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला था, और वही 2012 ऐसा वक्त है जहां से केशव प्रसाद मौर्य का जो सियासी सफर है, जो राजनीतिक करियर है, वो लगातार चढ़ाव की तरफ बढ़ता गया, ऊंचाइयों पर चढ़ता गया, और लगातार वो बुलंदियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो सिराथू में 10 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन के लिए यू टर्न साबित हुआ, और वहां पर वो विधायक बने। 2 साल के बाद उन्होंने फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद बने। सिराथू की सीट उनको छोड़नी पड़ी। 2016 में वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए। उनके नेतृत्व में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम बने। 5 साल से डिप्टी सीएम है, और लगभग 1 साल तक वो डिप्टी सीएम रहने के इतना लंबा जो इनका सियासी सफर है, और आज उसका एक और पड़ाव है। ये जो नॉमिनेशन के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके का घटनाक्रम रहा, कहां से शुरू हुआ नॉमिनेशन और अब यहां तक पहुंचने का सफर, ये पूरा रोड मैप कैसा था? नड्डा जिंदाबाद। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आज के दिन की बात करें तो केशव मौर्य के राजनीतिक जीवन में आज का दिन बेहद अहम है। इसलिए भी अहम है, आप बताएं कि आज सुबह वो 8 बजे ही जो है सबसे पहले वो उन्होंने अपनी माताजी का आशीर्वाद लिया, उनसे जीत का टीका लगवाया। उसके बाद वो वहां से निकल के गए, जो कड़ा में शीतला माता का मंदिर है, वहां जाकर के परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, और पूरे वक्त जो परिवार था वो उनके साथ साए की तरह रहा। उनकी पत्नी राजकुमारी देवी, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो पूरे टाइम रहे। शीतला माता के दर्शन करने के बाद वो अपने चुनाव कार्यालय आए, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, और उसके बाद वो फिर जिला मुख्यालय पहुंचे। चूंकि शुभ मुहूर्त की था, एक तय था 12 बजे के आसपास का, तो 12:10 के आसपास उन्होंने पहली बार नामांकन किया। 1 सेट में ही पर्चा दाखिल किया। उसके बाद वो हेलीपैड गए, वहां जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अनुप्रिया पटेल को उन्होंने रिसीव किया, और वापस फिर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। और दूसरी बात, एक अन्य सेट में उन्होंने इन नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया। उसके बाद एक खुले रथ में सवार होकर, एक बड़े वैन में सवार होकर के वो यहाँ पर सभा स्थल तक आए। रास्ते भर उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया गया, ढोल
नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, फूलों की बारिश की गई उनके ऊपर। तो एक संदेश देने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि वो आज नामांकन करने आए हैं और उन्हें यहाँ पर प्रचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कौशाम्बी का बेटा वो बार बार अपने आप को बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, कौशाम्बी की जनता चुनाव लड़ रही है, कौशाम्बी का एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर चुनाव लड़ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने जो दांव खेला जातीय समीकरण साधने की, कुर्मी जो समुदाय है उसकी पल्लवी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि पल्लवी पटेल अभी ये उम्मीदवारी कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश केशव मौर्य की तरफ से की जा रही है कि यहाँ जातियों का ध्रुवीकरण सिराथू में संभव नहीं है, जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। इस तरीके का संदेश देने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी इसका पता तो 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तभी साफ हो पाएगा। बिल्कुल। और देखिए, अगर समीकरण की भी बात होती है तो इसी मंच पर अनुप्रिया पटेल भी दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के समाज के लिए भी एक संदेश है। मोइन, प्रदेश के अध्यक्ष हो गए थे, इसके बाद आप विधान परिषद से देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता दें कि पल्लवी पटेल को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की सगी बहन है। पल्लवी पटेल बड़ी हैं, अनुप्रिया पटेल उनसे छोटी हैं। तो एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग पार्टियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। ऐसा अमूमन राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। खासकर अपनी बहन के खिलाफ वोट मांगने अनुप्रिया पटेल निकली हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो अपना दल इसके समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो उनकी बहन को बजाय वो केशव प्रसाद मौर्य को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, जो एनडीए गठबंधन है उसको वोट करें। तो ये एक बड़ी बात होती है कि राजनीति में इस तरीके से दिलेरी के साथ फैसला करना, खुल करके प्रचार करना परिवार के खिलाफ, ये एक संदेश देने की कोशिश है कि परिवार से बड़ा पार्टी है, परिवार से बड़ी समाज सेवा है, परिवार से बड़ी जो गठबंधन का धर्म है उसका पालन करना ज्यादा जरूरी है। इस तरीके का संदेश देने की कोशिश अनुप्रिया पटेल की तरफ से की जा रही है। और देखिए, बार बार केशव प्रसाद मौर्य उठकर खड़े होते हैं, गले में जो मालाएं पहनाई गई हैं उसे नहीं निकाल रहे हैं, हाथ उठाकर बार बार अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जब वो खड़े होते हैं तो तमाम नेता और जो हैं वो भी उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो अभी जो स्थानीय विधायक हैं शीतला प्रसाद हमारी पटेल नजर रहेगी और इस मंच से वो कहते क्या हैं ये